इसकी जीत यहां पर हुई है। बीकानेर में भाजपा के अर्जुन मेघवाल जीते हैं। ये एक और अहम जीत, चौथी जीत जो सामने आई है वो भी भाजपा के खाते में। बीकानेर से भाजपा के अर्जुन मेघवाल ने जीत दर्ज की है। हालांकि उस वक्त अंतर बहुत ज्यादा नहीं था जब वो लगातार लीड कर रहे थे, लेकिन देखना होगा और बेहद दिलचस्प होगा कि आखिर जीत का अंतर यहां पर कितना है। हालांकि अपनी जीत को लेकर लगातार आश्वस्त थे अर्जुन मेघवाल। सुबह भी जब लगातार काउंटिंग शुरू हुई थी 8 बजे से, उन्होंने दावा किया था कि वो जीत रहे और न सिर्फ बीकानेर बल्कि राजस्थान से बीजेपी की अच्छी जीत होने जा रही है। और अब ये बड़ी खबर है बीकानेर से, जहां भाजपा के अर्जुन मेघवाल ने जीत दर्ज की। चौथी बार जीते, मतलब हैट्रिक तो पूरी कर ही ली और चौथी बार जीते। केंद्रीय कानून मंत्री, संसदीय कार्य मंत्री, संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुन मेघवाल के पास है। आपको ध्यान ही है कि केंद्रीय कानून मंत्री का स्वतंत्र महकमा उनको दिया गया और बीजेपी के बड़े दलित नेता, और अपने कॉन्स्टिट्यूंसी के अलावा 1 महीना बंगाल में बिताया, उड़ीसा गए, यूपी गए, कई राज्यों में इनको बीजेपी नेतृत्व ने भेजा और नरेंद्र मोदी, अमित शाह दोनों के विश्वस्त माने जाते हैं और ये बड़ी जीत है। बिल्कुल योगेश जी, और हम चर्चा भी कर रहे थे और कहना भी था कि एक राम तो बीकानेर से जाएंगे। अब अर्जुन राम मेघवाल जीत गए हैं और गोविंद राम मेघवाल के अपर हार। दो बातें थी, फेस वैल्यू की बात थी। गोविंद राम की हार का कारण उनका अतीत में दिए गए बयान थे कुछ जातियों को लेकर। बिल्कुल, इसी पर अपडेट ले लेते हैं। रेजिडेंट एडिटर बीकानेर से लक्ष्मण राघव हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनका रुख करें। उससे पहले एक और जीत, झालावाड़ से भाजपा के दुष्यंत सिंह भी जीत चुके हैं। झालावाड़ से 5वीं जीत योगेश जी दुष्यंत सिंह की। 5वीं जीत है, बड़ी जीत है। और दुष्यंत सिंह अगर सरकार बनती है एनडीए की तो उसमें मंत्री पद के लिए राजस्थान के कोटे से एक बड़े दावेदारी उनकी रहेगी। और लक्ष्मण का रुख कर लेते हैं। लक्ष्मण, बीकानेर से अर्जुन राम मेघवाल ने जीत दर्ज कर ली है, जीत को लेकर आश्वस्त थे, परिणाम भी वही। लक्ष्मण, देखिए श्वेता बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप, लेकिन जीत के लिए आश्वस्त है, लेकिन बीच बीच में धड़कनें बढ़ती घटती रही। दरअसल जिस तरह से काउंटिंग चली और जिस तरह की स्थिति बनी, अर्जुन मेघवाल भी एक बार की परेशान नजर आए, लेकिन कहते हैं जब जीत हो जाए तो सब कुछ ठीक होता है। तकरीबन 40,000 के आसपास की ये जीत उनकी होगी। निर्वाचन अधिकारी नम्रता ने पुष्टि कर दी है, थोड़ी देर में आधिकारिक घोषणा हो जाएगी। ये सब समर्थक यहाँ पर उनके हैं, कुमान सिंह राजपूत सहित तमाम लोग, ये जो यहाँ पर किस तरह से दिखा रहे हैं कि अर्जुन मेघवाल की जीत का जश्न यहाँ पर ये मना रहे हैं। मैं आपको बड़ी बात बता दूं, गोविंद मेघवाल ने एक अच्छी टक्कर दी है। 3 विधानसभा, मैं आपको बता दूं 3 विधानसभा ने कहीं ना कहीं अर्जुन मेघवाल की लाज बचाई है। बीकानेर पूर्व, बीकानेर पश्चिम और कोलायत से 2000 का उनका अंतर रहा। तो ये जो 3 विधानसभा यहाँ पर, क्या कहेंगे आप? देखिए, ये हमारी जो जीत है ये सबसे बड़ी जीत है। करीब 50,000 से 12 वोटों से अर्जुन राम जी चुनाव जीतेंगे। ये बीकानेर जीत गए, क्या कहेंगे आप? प्रदेश अध्यक्ष हैं। बात है, हम लोकसभा के सभी लोगों ने जो मतदान किया है उन सबको धन्यवाद देना चाहेंगे। और अर्जुन राम जी 50,000 के शहर की बहुत बड़ा योगदान रहा। बीकानेर पश्चिम से 40,000 से अधिक माननीय अर्जुन राम जी जो काम किया उसके परिणाम है, लोगों ने वोट धापके वोट दिया है और हम जीत के आशा करते हैं, हम जीत गए। डूंगरगढ़ में लेकिन पिछड़े कांग्रेस के लोगों ने बरगलाने में वो कामयाब हुए। संविधान में परिवर्तन करेंगे इस तरह के, और किसानों को बरगला के उनके वोट ठगने में वो कामयाब हुए। हालांकि आप जो कह रहे थे कि एक राम दिल्ली जाएंगे, अर्जुन राम दिल्ली जा रहे हैं, तय हो गया है। थोड़ी देर में आधिकारिक तौर पर घोषणा हो जाएगी। एक तरह से कहा जा सकता है जब आसपास की सीटें हार रहे हो, गंगानगर हार रहे हो, चूरू में स्थिति जिस तरह की है, उसके बीच में अर्जुन मेघवाल का जीतना निश्चित तौर पर उनका कद भी बढ़ाएगा। लेकिन लक्ष्मण, डिफरेंस पिछली बार से तो ये बहुत कम है और शायद इसलिए सांसें आप कह रहे कि धड़कनें ऊपर नीचे हो रही थी, क्योंकि कहीं आगे कहीं पीछे यही चल रहा था। लेकिन जितना उम्मीद की जा रही थी, डिफरेंस तो बहुत कम है। निश्चित तौर पर श्वेता जी आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, डिफरेंस कम है। और लेकिन बात यही है कि जो अगर हम रिजल्ट देखें देश में, तो उस हिसाब से लगता है कि अर्जुन मेघवाल खुश होंगे। और कहते हैं कि जीत कितने से भी हो, आपने 1 वोट की हार भी याद होगी, तो कहीं ना कहीं ये जीत उनको इत्मीनान देगी, उनको निश्चित तौर पर एक दोबारा जगह देगी। क्या सरकार किस तरह से आगे होता है अलग बात है, लेकिन अर्जुन मेघवाल खुश, और हम जल्दी उनसे भी बातचीत करवाएंगे, सीधी बात जिसमें उनसे पूछेंगे किस तरह से देखते हैं, किसको वो श्रेय देते हैं। श्वेता, लक्ष्मण जी, क्योंकि पहुंचे थे, जब आपको याद होगा अर्जुन मेघवाल और गोविंद मेघवाल साथ ही में नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे और शुरुआत में तो ये मुकाबला इतना ज्यादा रोचक नहीं दिखाई दे रहा था। फिर एक आपने कहा बड़े अंतर से जीते, हालांकि पिछली बार से तुलना कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं लक्ष्मण जो लीड चली है इस सीट की? देखिए, फर्स्ट इंडिया ने तो पहले ही कहा था, मैंने तो बहुत पहले मेरे जो लाइव पढ़े उसमें मैंने बोला है ये बात कि गोविंद मेघवाल ने अच्छा चुनाव लड़ा, अर्जुन मेघवाल चुनाव जीत जाएंगे, ये बात मैं कहता रहा। लेकिन इतना कंफर्टेबल होगा ये जरूरी नहीं है।
बीच में कुछ एग्जिट पोल के बाद लोगों को लगा था, लेकिन मुझे तब भी लग रहा था कि चुनाव जो है होगा, मजबूत चुनाव होगा। ग्रामीण क्षेत्रों में अच्छी टक्कर उन्होंने दी है। अनूपगढ़ से गोविंद मेघवाल आगे रहे हैं, खाजूवाला जहां से अभी वो चुनाव हारे थे वहां से 7000 की लीड उन्होंने ली है, लेकिन शहरी वोट ने उनको धोखा दिया और मुझे लगता है शहर में अर्जुन मेघवाल का जादू चला। यहां पर जो है 81,000, हालांकि पिछली बार ये अंतर 85,000 था, लेकिन 81,000 का अंतर रहा और यही अंतर जो है मुझे लगता है इन सब चेहरों पर खुशियां लेकर आया। ये जो खुश नजर आ रहे हैं इसीलिए नजर आ रहे हैं। बिल्कुल लक्ष्मण, जिस तरह से बीकानेर से तो जीत दर्ज कर ली अर्जुन राम मेघवाल ने, लेकिन कुछ और अहम सीट है जिसे लेकर भी बात करना जरूरी हो जाता है।